नमस्कार साथियों। ये घटना भी थोड़ी पुरानी है पर है मजेदार। मैंने सुना है कि एक ग्राम प्रधान ने एक दिन अपने पालतू कुत्ते से कहा कि बहुत हो गया, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ सीखना पड़ना ही होगा। एक काम कर, तू कॉलेज में भर्ती हो जा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के बिना आजकल कुछ नहीं होता। अगर पढ़ लिख लिए तो कुछ बन भी जाओगे। सुना है ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। कुत्ते को भी मालिक की बात जंची। वैसे भी नवाब होना कौन नहीं चाहता। कुत्ते भी चाहते हैं कि वो नवाब बन जाएं। तो प्रधान ने उसे गांव के पास के शहर के कॉलेज एवं हॉस्टल में दाखिला दिलवा दिया। जैसा कि होता ही है, जब वह पढ़ने गया तो पहले से पढ़ने वाले कॉलेज के कुत्ते रैगिंग करने के लिए उस पर टूट पड़े। बेचारा गांव का कुत्ता एकदम भयभीत हो गया। शहर वालों से तो गांव के आदमी भी डर जाते हैं, तो कुत्ते का डरना स्वाभाविक ही था। जैसे तैसे कॉलेज के माहौल में अपने आप को एडजस्ट करके वह अपने 3 साल के कोर्स को 3 साल में ही पूरा करके वापस अपने गांव आया। ग्राम प्रधान बहुत खुश हुआ। आखिर होता क्यों नहीं, क्योंकि उस गांव का वह पहला कुत्ता था जो कि कॉलेज पास होकर निपुण और शिक्षित होकर आया था। कुत्ते की खैरियत पूछ लेने के बाद उसके मालिक ग्राम प्रधान ने उससे पूछा कि बताओ, तुमने कॉलेज में क्या क्या सीखा। तो कुत्ता बोला कि इतिहास में मुझे कोई रुचि नहीं आई, क्योंकि आदमियों के इतिहास में हमारी क्या रुचि। वैसे तो हमारी बिरादरी में भी चंगेज खान और हिटलर जैसे एक से बढ़कर एक कुत्ते हुए, लेकिन आदमियों के इतिहास में हमारे बादशाहों का कोई उल्लेख ही नहीं है। इसलिए इतिहास में कोई रस नहीं आया। भूगोल में मेरी उत्सुकता थोड़ी जगी, लेकिन वो भी उतनी ही जितनी एक कुत्ते की हो सकती है। पोस्ट ऑफिस का बम्बा और बिजली या टेलीफोन का खंबा ये बहुत पसंद आए, क्योंकि ये सब हमारे सुविधा के केंद्र या शौचालय हैं। इससे ज्यादा भूगोल भी मैं नहीं जान पाया। उसका मालिक थोड़ा हैरान हुआ और पूछा कि अर्थशास्त्र के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। कुत्ता बोला कि अर्थशास्त्र का हम क्या करेंगे। अर्थशास्त्र का तो हमारे लिए कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि हमें धन संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी है। हम तो पल पल जीते हैं, कल की हमें फिक्र नहीं। जो बीत गया सो बीत गया, और जो आने वाला है वह अभी आया नहीं। हिसाब करना किसको है, लेना देना क्या है। खाता बही तो हम रखते नहीं। तो मालिक ने कहा कि तब तो 3 साल फिजूल में ही चले गए। तो कुत्ता बोला कि नहीं, मैं एक विजातीय, जिसे आप लोग विदेशी भाषा या फॉरेन लैंग्वेज कहते हैं, उसमें पारंगत होकर लौटा हूं। यह सुनकर उसका मालिक बहुत खुश हुआ। उसने कहा, चलो कुछ तो सीखे। कुछ नहीं तो विदेश विभाग में ही नौकरी लगवा देंगे, और भाग्य ने साथ दिया तो कुछ समय में विदेश सचिव या राजदूत भी बन सकते हो, और प्रभु की कृपा रही तो विदेश मंत्री भी बन जाओगे। ग्राम प्रधान ने फिर से कहा कि सचमुच मैं तुमसे बहुत खुश हूं, पर एक काम करो, मेरी खुशी के लिए थोड़ी सी उस विदेशी भाषा को बोल के सुनाओ। मैं देखना चाहता हूं कि विदेशी भाषा बोलते हुए तुम कैसे लगते हो।
तो कुत्ते ने बड़ी जतन से अपने डील डाउल को ठीक करते हुए योगी की मुद्रा बनाकर लंबी सांस खींचकर जोर लगा के बड़ी मुश्किल से 2 बार म्याऊं म्याऊं किया। कुत्ते की म्याऊं म्याऊं सुनकर उसके मालिक ने कहा कि तुम इसी को विदेशी भाषा बोल रहे हो? ये तो बिल्ली की बोली है। उसने आगे कहा कि मैंने तुम्हें क्या सीखने के लिए भेजा था और तुम क्या सीख कर आ गए। मालिक कुत्ते की भाषा सुनकर बहुत निराश हुआ, पर उसे कौन समझाए कि कुत्ते के लिए तो बिल्ली की भाषा भी एक फॉरेन लैंग्वेज यानी कि विजातीय या विदेशी भाषा होती है। कहानी में आगे क्या हुआ ये तो पता नहीं, पर भाषाओं की समझ में भेद के कारण कुत्ते का मालिक ही नहीं बल्कि हम सब परेशान हैं। जैसे कि 2014 के चुनाव में कहा गया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। लोग अभी तक पूछते हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे। सिर्फ भाषा और समझदारी का फर्क है। दरअसल अच्छे दिन जिनके लिए आना था वो तो 2014 के चुनाव संपन्न होते ही आ गए हैं। अच्छे दिन तो उन्हीं के आ सकते हैं जिन्होंने उसे लाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। वो चाहे नेता हों, अभिनेता, पूंजीपति, उद्योगपति या बाबा बैरागी। अब आम जनता या विपक्ष इस भाषा को समझ नहीं पाते या परेशान होते हैं तो कोई क्या कर सकता है। पर मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरी भाषा एवं भावनाओं को समझते हुए चुनावी जुमलों को छोड़कर खुद पर भरोसा करके लगन एवं धैर्य के साथ मेहनत करेंगे तो आप सबके अच्छे दिन अवश्य आएंगे। धन्यवाद।